टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस बार हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 IRWM 2000 वाटर सप्लाई, इसका एक पार्ट हम आज ले रहे हैं। इसमें एक आपका जो टॉपिक है दैट इज पैरा 529 एंड पैरा 530 एक्वीडक्ट्स एंड पाइपलाइंस। बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स यूज्ड फॉर वाटर कन्वेंस, जो हमारा फ्रेश वाटर का कन्वेंस करने के लिए हम लोग कौन कौन सी पाइप इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आज हमें सीखना है। तो दोस्तों सबसे पहले एज पर दिस मैनुअल, एज पर दिस पैराग्राफ, सबसे पहले हमें पढ़ना है ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स के बारे में। ठीक है, ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स यानी कि पाइपलाइंस कैरिंग वाटर बेस्ड ऑन ग्रेविटी फ्लो, इसको कहते हैं ग्रेविटी कॉन्ड्यूट। तो इनके बारे में क्या कहा गया? दीज आर नॉन प्रेशराइज्ड पाइपलाइंस विच आर यूज्ड फॉर ग्रेविटी बेस्ड वाटर फ्लो। ये जो आपकी ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स होती है, एज द नेम सजेस्ट, देखिए आमतौर पर वाटर सप्लाई में हम जो हमारे घरों में देखते होंगे, हमारे आसपास में जो पाइपलाइन आप देखते हैं, तो उसमें पानी जो है बिल्कुल प्रेशर में होता है कि नहीं? इफ वी ओपन अ टैप, आप देखेंगे पानी बिल्कुल प्रेशर में आता है। तो दोज आर प्रेशर पाइपलाइंस, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये क्या है? ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स आर नॉन प्रेशराइज्ड पाइपलाइंस विच आर यूज्ड फॉर ग्रेविटी बेस्ड फ्लो। दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी प्रेशर नहीं होता, बस जो आपका नेचुरल स्लोप होता है लैंड का, उसको इस्तेमाल किया जाता है। जो भी नेचुरल टोपोग्राफी होगी उसको इस्तेमाल करके पानी आपकी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, मान के चलिए कि अगर कोई हाई ग्राउंड इस प्रकार से है, ठीक है, और यहां से हमको जो है पानी नीचे, ऊपर से लेकर नीचे लेकर आना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी पाइपलाइन यहाँ पर बिछेगी, ये मेरी पाइपलाइन कैसी होगी? यहाँ पर मेरी पाइपलाइन जो होगी, इट विल फॉलो दिस वट एवर दिस पाथ इज देयर, जो ये आपका जो है ना, ये इसी को फॉलो करते हुए आना है इसको। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सरफेस सरफेस पे बता रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, इट कैन बी बरीड एज वेल। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी नेचुरल स्लोप है उसको फॉलो करेगा। तो ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स एज द नेम सजेस्ट, इस कोई प्रेशर नहीं होता इसके अंदर, सिर्फ ग्रेविटी बेस्ड फ्लो इसके अंदर होने वाली है। सिर्फ जो ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी से पानी को बहकर आना है। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार से इसके अंदर वाटर फ्लो होगा। ठीक है, अब किस चीज की बनाई जाती है ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स? कौन कौन से मटेरियल की हो सकती है? तो कहा मटेरियल का इसका हो सकता है, द मटेरियल कैन बी मेसनरी का भी हो सकता है, इट कैन बी मेड अप ऑफ आरसीसी, और इट कैन बी मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड आयरन, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट अलग अलग मटेरियल की ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स हो सकती है। ठीक है, डिजाइन इसका क्या क्या होगा? ऐसे जैसे हमने अभी डायग्राम बनाया था, द डिजाइन में क्या कहा? प्रिसाइसली सेट टू स्लोप, जो भी आपका नेचुरल स्लोप होगा उसके हिसाब से प्रिसाइसली सेट टू स्लोप। और क्योंकि दिस इज नॉट अ प्रेशर मेन, तो यहां पर ग्रेविटी कॉन्ड्यूट में क्या होगा दोस्तों, जैसे कि अगर मान के चलो कि हम लोग बात करते हैं कि ये इस प्रकार से बिछाई जा रही है, तो इसमें इसमें थोड़े थोड़े अंतराल पर एट सम शॉर्ट डिस्टेंसेस, यहां पर वी विल हैव टू गो फॉर अ मैनहोल। मैनहोल क्यों चाहिए? इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए, है कि नहीं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो दीज आर प्रिसाइजली सेट टू स्लोप एंड दीज नीड मैनहोल एट लेस देन और इक्वल टू 250 मीटर्स अपार्ट, यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, उनके बीच की जो दूरी होगी, ये मैक्सिमम 250 मीटर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो दीज आर प्रिसाइजली सेट टू स्लोप, नीड मैनहोल्स लेस देन और इक्वल टू 50 मीटर अपार्ट। ठीक है, ये कहां के लिए बात हो रही है? स्ट्रेट अगर आपका पैच है तब। लेकिन दोस्तों अगर कहीं पर आप ये कहें कि आपका कहीं पे बेंड्स वगैरह है, तो वहां पर भी वी विल हैव टू प्रोवाइड मैनहोल। कहीं आपका ग्रेडियंट चेंज हो रहा है, वहां पर भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम इज 250 मीटर। और साथ ही साथ इसके अंदर दोस्तों एक चीज बड़े मजे की जो दी है वो ये है कि क्या कहा है, we like to provide scour sluices to flush sediments। स्काउरिंग बोलते हैं ना आप, जैसे कि जहां से भी वाटर आ रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लेता हूं आपको समझाने के लिए कि सपोज कैसा कहूं मैं आपको, सपोज एक कोई लेक है, सम लेक इज देयर, वाटर इज कमिंग फ्रॉम दिस लेक, समझो यहाँ पर मेरा कोई एक लेक है, यहाँ पर से पानी, इसमें से हमारा पानी इसमें आ रहा है, गेटिंग?
पानी इस लेक से आ रहा है। अब ठीक है, अब इस लेक के अंदर जो पानी होगा, तो इसके अंदर कुछ सॉलिड्स भी होंगे ना, सेडिमेंट्स होंगे ना, मटमैला पानी वगैरह होगा। तो व्हाट विल हैपन, ये तो पानी के साथ मिक्स होगा। जब पानी साथ में आएगा तो अपने साथ में इट विल कैरी दिस थिंग एज वेल। अब क्या होगा, सेडिमेंट्स हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे वो फ्लो, क्योंकि ग्रेविटी फ्लो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जाकर वो क्या होगा, नीचे जाके सेट हो जाएगा ना, लोअर एजेस पे क्या होगा, इट विल सेट। ठीक है, तो हमारा जो अलाइनमेंट होगा, जहां उसके, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे थोड़ा सा लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, कि मेरा अलाइनमेंट समझो कि कुछ ऐसा है कि मेरा अलाइनमेंट कहीं पर ऊपर नीचे इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, मैं थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा स्टीप बता रहा हूँ। तो मेरे जो स्कॉर्स फ्लुइड्स कहाँ आएंगे, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्कॉर्स फ्लुइड्स विल बी एट द लोअर पॉइंट। क्यों, लॉजिक है दोस्तों सिंपल, कि जैसे जैसे पानी फ्लो होगा तो जो लो पॉइंट होगा वहां आके मिट्टी जमा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो फॉर स्कॉर्स लुइसेस। ठीक है, तो जो स्कॉर्स लुइसेस की हम बात कर रहे हैं, ये जो स्कॉर्स लुइसेस है, ये इन जगहों पर प्रोवाइड किए, जो भी लो पॉइंट होगा, जो भी हमारा लो पॉइंट होगा वहां पे वील हैव टू गो फॉर स्कॉर्स लुइसेस। व्हाई, टू फ्लश सेडिमेंट्स, जो भी मिट्टी वगैरह जमा होगी यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा, ऑल्दो दिस इज ग्रेविटी बेस्ड कंड्यूट, लेकिन दोस्तों यहां पर ये ओपन नहीं होगा। जैसे आपका सीवर लाइन वगैरह होता है, सीवर लाइन वगैरह आपकी होती है ना वाटर सप्लाई, ये सीवेज में, तो वहां पर भी मैनहोल लगा के कवर ही किया जाता है, लेकिन वो कहीं पे ओपन भी रही तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इट इज अ वेस्ट वाटर। हाँ, अल्टीमेटली क्या, वो वेस्ट वाटर है, लेकिन यहाँ पर बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस वाटर फॉर आर लाइक जनरल पर्पज वाटर है हमारा, जो साफ पानी हमें लगता है उसके लिए, तो इट मस्ट ऑलवेज बी कवर्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ना। कोई भी कंटामिनेशन, गंदगी वगैरह आनी नहीं चाहिए कॉन्टेक्ट में, इसलिए इसको हमेशा क्या करना चाहिए, इट हैज टू बी कवर्ड। ठीक है, तो ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स के बारे में हमने मटेरियल के बारे में बात कर ली कि कौन कौन सा मटेरियल हो सकता है। डिजाइन में कहा कि इसको जो है प्रॉपर स्लोप पर लिया जाए, और जो है जगह जगह पे थोड़े थोड़े अंतराल पर 250 मीटर जैसा उन्होंने कहा, उससे कम पर मैनहोल दिए जाए। जहां पर आपका ग्रेडियंट चेंज होता है वहां आप मैनहोल देंगे, जहां पर आपका अलाइनमेंट चेंज हो रहा है वहां पर आप मैनहोल प्रोवाइड करेंगे, और जो भी हमारे लो पॉइंट्स होंगे वहां पर हम लोग स्कॉर्स फ्लुइसेस देंगे, ताकि जो भी सेडिमेंट्स होंगे वो फ्लश आउट किए जा सके स्कॉर्स फ्लुइसेस के माध्यम से। ठीक है, और ये कहा क्योंकि वाटर का, फ्रेश वाटर का है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसको बिल्कुल कवर्ड होना चाहिए पूरा का पूरा नेटवर्क सिस्टम हमारा, ताकि वाटर शुड नॉट गेट कंटामिनेटेड। ठीक है, तो जैसा हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर भी जैसे हमने भी पढ़ा, यहाँ देखिए क्या है, यूज इसका क्या है, फॉर सप्लाई फ्रॉम एलिवेटेड रिजर्वायर्स और स्प्रिंग्स। जैसे मैंने रिजर्वायर यहाँ पे बनाया ना, एलिवेटेड, ऊंची जगह पर, तो ऊंची जगह से नीचे पानी लेना है तो ग्रेविटी से जा सकता है, तो ऐसी जगह पे फ्रॉम एलिवेटेड रिजर्वायर्स और सम स्प्रिंग इज देयर, वाटर का कोई स्प्रिंग होगा, वहां से भी आप पाइपलाइन से कनेक्ट करके पानी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ग्रेविटी कॉन्ड्यूट्स। दूसरा दोस्तों हमारा है पाइप, दैट इज प्रेशर मेंस। एज द नेम सजेस्ट, ये पाइप जो है इट विल ऑलवेज बी अंडर प्रेशर। प्रेशर मेंस यानी मेन लाइन है, मेन पाइपलाइन है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेशर मेंस। दीज कैरी वाटर अंडर प्रेशर ऑफन फ्रॉम पंपिंग स्टेशन। जाहिर सी बात है, ये प्रेशर मेंस कब होगी, जब लो ग्राउंड से हाई ग्राउंड पे आपको पानी लेकर जाना है कि नहीं। लो ग्राउंड से हाई ग्राउंड पे अगर आपको पानी ले जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो फॉर, विल हैव टू चूज प्रेशर मेंस। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टीप थोड़ा सा बना दिया है, जरूरी नहीं इतना स्टीप होगा, थोड़ा सा, इट कैन बी फ्लैटर एज वेल, इट कैन बी लाइक दिस एज वेल, इट कैन गो लाइक दिस एज वेल, तो जस्ट एग्जांपल के तौर पर बता दिया। ठीक है, दीज कैरी वाटर प्रेशर, वाटर अंडर प्रेशर ऑफन फ्रॉम पंपिंग स्टेशन। जैसे कि मान के चले कि यहाँ पर कोई पंपिंग स्टेशन वगैरह होगा, तो यहाँ से पानी को ऊपर की तरफ दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने बड़ा बना दिया था। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन सी पाइप इस्तेमाल करेंगे, क्या डायमीटर की होगी, ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेस्ड ऑन द डायमीटर हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा पाइप का मटेरियल होगा। क्यों डायमीटर के आधार पर है, आपको अभी समझ में आएगा। क्या कहा, व्हेन द डायमीटर ऑफ द पाइप इज लेस देन और इक्वल टू 80 mm, यानी 80 mm तक डायमीटर अगर होगा प्रेशर मेंस का, then in that case we'll have to go for GI screwed pipes। गैल्वेनाइज की पाइप आप लोगों ने देखा होगा, जीआई पाइप्स। अभी आजकल तो पीवीसी का जमाना है, लेकिन थोड़ा पुराना आप देखिए कहीं पर आपको लाइन मिलेगी तो जीआई की पाइप आप इस्तेमाल करते हैं, जो कि थ्रेडेड होती है। आपकी जो प्लम्बर उसमें थ्रेडिंग्स वगैरह लगाते हैं, उसके बाद में आप उसको टाइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कपलर्स ना। तो ये कहा, इफ द डायमीटर इज लेस देन और इक्वल टू 80 mm, वी कैन गो फॉर जीआई स्क्रूड पाइप्स।
ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जॉइंट्स थ्रेडेड होंगे, इसलिए सस्ते हैं, इंस्टॉलेशन आसानी से हो जाता है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जीआई का गैल्वेनाइज है, तो अगर इसकी जीआई कोटिंग इसकी निकल जाएगी तो इट इज प्रोन टू करोजन, इसमें जंग लग सकती है। ये एक इसके साथ इश्यू, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा दोस्तों कहा, इफ द डायमीटर ऑफ माई प्रेशर मेन, जो मुझे बिछाना, अगर मेरी रिक्वायरमेंट वाटर वाटर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इफ द डायमीटर इज मोर देन 80 mm, 80 mm से ज्यादा है, वी विल गो फॉर, या तो कास्ट आयरन हम जाएंगे, सीआई पाइप्स, या आपका आरसीसी पाइप, या आपका एस्बेस्टस सीमेंट जिसको एसी पाइप्स कहते हैं। इनमें से कोई भी पाइप हम चूज करेंगे। वी कैन गो फॉर सीआई पाइप्स, वी कैन गो फॉर आरसीसी पाइप्स, और वी कैन गो फॉर एस्बेस्टस सीमेंट पाइप्स। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि जब ये 80 mm की डायमीटर से ऊपर ये जो पाइप हम लगाते हैं आमतौर पर, तो ये आपका जो है सॉकेट एंड स्पिगट जॉइंट, स्पिगट एंड सॉकेट जॉइंट जिसको हम कहते हैं, स्पिगट एंड सॉकेट जॉइंट्स आमतौर पर इसमें लगाए जाते हैं। जैसे ये तो थ्रेडेड थे ना, तो यहाँ पर कैसे लगेंगे, स्पिगट एंड सॉकेट जॉइंट से ये पाइप जुड़ाई जाती है। ठीक है, आप सभी लोग जानते होंगे स्पिगट एंड सॉकेट का अरेंजमेंट। थोड़ा सा डायग्राम बना के याद दिला दूं आप लोगों को कि ये पाइप कुछ इस प्रकार से होती है कि इसका जो ओपनिंग होता है थोड़ा सा वाइडन होता है ना, इस प्रकार से। एक ही पाइप मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सॉकेट, दिस एंड इज माय नथिंग बट सॉकेट, एंड दूसरा है मेरा स्पिगट एंड, स्पिगट वाला यानी कि छोटा तरफ, ठीक है, स्पिगट, गॉट इट, ये हो गया। तो डायमीटर मोर देन 80 mm रहा तो कास्ट आयरन, आरसीसी और एस्बेस्टस सीमेंट पे, व्हिच आर लाइक स्पिगट एंड सॉकेट जॉइंट्स टाइप के, ठीक है। और कन्फॉर्मेंस के बारे में कह दिया कि के जो है कोड्स को कंफर्म करने वाली पाइप्स होनी चाहिए। कहा इस नेम सजेस्ट प्रेशर मेंस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पम्प्ड सप्लाई सिस्टम, जहाँ पे पंपिंग वगैरह करेंगे वहां लगाना पड़ेगा। या इसी तरह से लॉन्ग डिस्टेंस कन्वेंस, पानी बहुत दूर ले जाना, लॉन्ग डिस्टेंस कन्वेंस वगैरह हमें करना है, इन दैट केस वी ऑप्ट फॉर दिस प्रेशर मेंस। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। अब यहाँ जो हमने लेस देन और इक्वल टू 80 mm डायमीटर पे जीआई पाइप क्यों कहा था, कास्ट आयरन क्यों नहीं कहा था, अब आपको इसके बाद में हमारा जो है ना नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये पता चलेगा। ओके, देखिए दोस्तों, हम आ गए कास्ट कास्ट आयरन पाइप्स के, अभी मटेरियल में आ गए ना, तो कास्ट आयरन पाइप, सीआई पाइप। अब इसके अंदर अलग अलग ग्रेड्स हुआ करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास कास्ट आयरन, मटेरियल की क्वालिटी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये हो गया एक। दूसरा, अगर आपको सीआई पाइप, कास्ट पाइप आपको वी विल हैव टू, ताकि करोजन ना हो, जंग ना लगे, तो वील हैव टू कोट इट विद एंटी करोजन सॉल्यूशन, ताकि इट शुड नॉट गेट करोडेड। इसके साथ में जो प्रॉब्लम जो हमने कहा ना कि हम लोग जीआई पे क्यों गए थे लेस देन और इक्वल टू 80 mm, उसका आंसर यहाँ पे, दीज आर नॉट इकोनॉमिकल। इकोनॉमी तो छोड़ दीजिए आप, इकोनॉमिकल तो उन्होंने कह दिया, दीज आर नॉट इकोनॉमिकल, बट उससे ज्यादा कंसर्न हमारा है, दीज आर नॉट सेफ फॉर डायमीटर लेस देन 80 mm। क्या कारण है, कास्ट आयरन की जो पाइप होगी 80 mm या उससे कम डायमीटर के लिए इकोनॉमिकल भी नहीं है, सेफ भी नहीं है। क्यों, बिकॉज इट इज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ, इसकी प्रॉपर्टीज में है, इट इज हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ ट्यूबरकुलेशन। व्हाट इज दिस ट्यूबरकुलेशन, नथिंग बट इंटरनल करोजन, और जिसकी वजह से फ्लो रेट रिड्यूस होता है। इसको आपको समझाता हूं मैं। आपकी अगर कोई कास्ट आयरन की पाइप होगी इस प्रकार की, तो इसके अंदर दोस्तों जो यहाँ पर बात हो रही है वो ये है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते 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 हो जाता है, इसके साथ में क्या हो जाता है, इसके साथ में करते करते इस्तेमाल, इसका जो अंदर अंदर से इसके अंदर करोजन होने लगता है। ठीक है, तो जैसा एक एक तरीके से लाइनिंग बन जाती है दोस्तों, इरेगुलरिटीज हो जाती है। तो ये सब मैं थोड़ा सा कच्चा पक्का डायग्राम बना के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो, इसका जो इफेक्टिव डायमीटर गेट्स रिड्यूस्ड, इफेक्टिव डायमीटर जो है कम हो जाएगा। जो यहाँ पर इतना होना था, अब क्या हो जाएगा, ये डायमीटर कम हो गया, आप देख सकते हैं डायमीटर आपका कम हो गया, गेटिंग। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ में, जब डायमीटर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि और प्रेशर बढ़ेगा, तो फ्लो रेट आपका कम हो जाएगा। तो ये है, तो नॉट इकोनॉमिकल
or safe for less than or equal to 80 mm diameter due to tuberculation, that is nothing but internal corrosion, which ultimately reduces flow rate. ठीक है, डिजाइन रूल क्या है इसका? यूज डेटा फ्रॉम ओल्ड पाइप, जो पास की जो पाइप आपने बिछाई होगी या आपके पास जो होगा डेटा, उसके आधार पर आपको डिजाइन करना है। डिजाइन रूल है यूज डेटा फ्रॉम ओल्ड पाइप अनलेस द लाइन इज वेरी टेम्पररी, दैट इज 2 years और लेस का अगर लाइफ आपका है, तब आप इसको यानी 2 साल से कम समय के यूज करते ठीक है। अदरवाइज आपको ओल्ड पाइप्स का डेटा लेना पड़ेगा। ओल्ड पाइप के डेटा से आपको क्या मिलेगा? ओल्ड पाइप के डेटा से आपको जो है कितना ट्यूबरक्यूलेशन हो रहा है, कितना आपका एरिया रिड्यूस हो रहा है, ये आपको अंदाजा। इसलिए का डिजाइन रूल इज यूज डेटा फ्रॉम ओल्ड पाइप्स अनलेस द लाइन इज वेरी टेम्पररी। लाइन टेम्पररी है, 2 या 2 साल से कम है, तो आप जो है आप नई पाइप भी डाल सकते हो नॉर्मल डायमीटर, क्योंकि उतना स्केलिंग जो है टाइम डिपेंड है। जितना ज्यादा पाइप पुरानी उतना उसके अंदर ट्यूबरक्यूलेशन होगा, उतना डायमीटर कम होगा, इसलिए कहा टेम्पररी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ओल्ड डेटा में से आपको पाइपलाइन को डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग सीआई पाइप्स? कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो क्या कहा, यूज ये आमतौर पर मीडियम प्रेशर लाइंस इन टाउन वाटर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। ठीक है, तो टाउन वाटर सप्लाई में जो मीडियम प्रेशर की जो लाइन होगी, जहाँ हाई प्रेशर है उसकी नहीं बात हो रही, मीडियम प्रेशर लाइनें अगर होंगी तो वहां पर हम लोग इनको यूज कर सकते हैं सीआई पाइप्स को, या जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वहां पर भी हम लोग कास्टन पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा पाइप टाइप है दैट इज नथिंग बट आरसीसी, रीइंफोर्स कंक्रीट पाइप। रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट को या रीइंफोर्स कंक्रीट एक ही बात है। आरसीसी पाइप्स, अब आरसीसी पाइप के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इफ वी टॉक अबाउट एन आरसीसी पाइप, तो इसके अंदर जहां पर प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है रिलेटिवली, वहां यूज करते हैं हम लोग। तो टेस्ट का क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है पाइप्स का, P1 टाइप पाइप, P2 टाइप एंड P3 टाइप। ठीक है, जो ये वैल्यूज लिखी है, P1 इज 2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, P2 4 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, P3 6 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो कितना प्रेशर आपकी लाइन में है, अकॉर्डिंगली वी विल बी डिसाइडिंग पे किसके साथ हमको जाना है। ठीक है, तो P1 P2 P3 आप वैल्यू याद रखिए कि जहां हाई प्रेशर रहेगा वहां पर वी गो फॉर P3, लोएस्ट में आप जो है आप P1 में 2 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर आप यूज कर सकते हैं, P1 P2 P3 P1 यूज कर सकते हैं लोएस्ट में, तो अकॉर्डिंगली ये है। ठीक है, वैल्यू ध्यान रखिए। ठीक है, अब जो मेरी आरसीसी पाइप है, इट कैन बी यूज्ड एज ग्रेविटी कॉन्ड्यूट एज वेल एज इट कैन बी यूज्ड एज अ पंपिंग लाइन। तो अगर मैं मेरी आरसीसी पाइप को एज अ ग्रेविटी लाइन या ग्रेविटी कॉन्ड्यूट में कहूं, तो इसमें मैक्सिमम कितना प्रेशर दिया जा सकता है? तो जो मेरी पाइप का टेस्ट प्रेशर होगा, ये जो वैल्यूज हमने यहाँ बात की, दीज आर टेस्ट प्रेशर, तो मेरी पाइप का जो टेस्ट प्रेशर होगा उसका 2/3 तक हम क्या करेंगे, ग्रेविटी पाइपलाइन में प्रेशर देंगे। तो वर्किंग प्रेशर रूल ये है। ठीक है, ओनली व्हील स्ट्रेस इज स्ट्रेस इज इट अप टू 2/3 ऑफ टेस्ट प्रेशर। ठीक है, पूरा तरह से आप उसको प्रेशर नहीं देंगे। लेकिन अगर हम लोग इसको पंपिंग लाइन में यूज कर रहे हैं तो आपको और भी सावधानियां बरतनी है। पाइपलाइन में मैक्सिमम प्रेशर विल बी हाफ ऑफ टेस्ट प्रेशर, जो टेस्ट प्रेशर होगा उसका आधा ही आपको जो है वर्किंग प्रेशर मिलेगा। कैसे बनती है दोस्तों ये पाइप? आरसीसी पाइप बनाई कैसी जाती है? तो दो तरीके हैं इसके। आमतौर पर जो पॉपुलर है दैट इज स्पिनिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय, इट इज मेड बाय सेंट्रीफ्यूगल स्पिनिंग, या फिर दूसरा है वाइब्रेशन कॉम्पैक्टर। वाइब्रेशन कॉम्पैक्टर में आप प्रॉपर मोल्ड वगैरह बना के फिर वो जो सेल होगा उसके अंदर आप कंक्रीटिंग डालेंगे करेंगे, फिर वाइब्रेशन करेंगे, ये सब है। ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्पिनिंग ज्यादातर पॉपुलर यही है। इसके अंदर क्या होता है कि जो है बड़ी तेजी से जो आपका कंक्रीट का जो फ्रेश मटेरियल होता है, वो जो मोल्ड होता है उसके अंदर कंक्रीट डाल के, जैसे आपका लॉस एंजल्स टेस्ट होता है, उसके अंदर आप एग्रीगेट्स एंड जो है मेटल के चार्ज या सीआई के चार्ज डाल के मिक्स करते, फिर उसको घुमाते, रेवोल्यूशन करते हैं, तो उससे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर, तो ठीक है अब्रेशन का काम था, यहाँ पर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सारे के सारा हमारा जो मटेरियल होगा इट विल ट्राई टू गो अवे। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो उस वजह से क्या होता है कि आपकी पाइप उस आकार में आ जाती है। तो दीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल स्पिनिंग, जिससे हमें बेटर करोजन रेजिस्टेंस मिलता है, और साथ ही साथ में वाइब्रेशन कॉम्पैक्शन से भी आप दूसरा एक तरीका उससे भी आप बना सकते हैं। तो दो तरीके हैं इसके। ठीक है,
इसकी आरसीसी पाइप्स की क्या कमी है, क्या लिमिटेशन है इनकी? इनकी लिमिटेशन ये है कि 50 मीटर प्रेशर हेड से ज्यादा पर वी कैन नॉट गो फॉर आरसीसी पाइप। तो लिमिटेशन क्या है? नॉट टू बी यूज्ड अबव 50 मीटर हेड प्रेशर। ठीक है, तो इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो कहा यूज केस है बेस्ट फॉर लो टू मॉडरेट प्रेशर, बहुत लो या मॉडरेट प्रेशर है, वी कैन गो फॉर आरसीसी पाइप्स। दीज आर इकोनॉमिकल फॉर रूरल एंड सेमी अर्बन वाटर सप्लाई। ठीक है ना, है कि नहीं? रूरल यानी कि गांव खेड़ा जिस तरीके से होते हैं, विलेजेस, या सेमी अर्बन, प्रॉपर टाउन पूरा अर्बन नहीं कह रहे हैं जैसे बॉम्बे दिल्ली टाइप के, नहीं, सेमी अर्बन, सेमी सिटीज आउट ऑफ ना शहरीकरण जहां पर अभी स्टार्ट हो चुका है कि नहीं, ऐसे टाइप पे, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। आरसीसी पाइप्स कैन बी मेड यूज ऑफ। दीज आर बेस्ट फॉर लो टू मॉडरेट प्रेशर, इकोनॉमिकल फॉर रूरल और सेमी अर्बन वाटर सप्लाई। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पीएससी पाइप्स, दैट इज प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइप्स। कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम लोग? दीज आर सुटेबल फॉर इंटरमीडिएट टू हाई प्रेशर एप्लीकेशंस, जहाँ इंटरमीडिएट प्रेशर है या बहुत हाई प्रेशर है, लाइक 6 to 20 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि लोएस्ट 6 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, अपर इज 20 kg पर, लाइक वाइड रेंज पे यूज कर सकते हैं। इनकी खासियत क्या होती है? दीज आर एक्सेलेंट करोजन रेजिस्टेंस, दे गिव एक्सेलेंट करोजन रेजिस्टेंस एंड कॉस्ट एफिशिएंट कंपेयर टू स्टील पाइप। स्टील पाइप से अगर कंपेयर करेंगे पीएससी पाइप्स को, तो क्या है, इसमें करोजन का झंझट नहीं है जैसे स्टील के साथ होता है। और स्टील क्योंकि बहुत महंगी होती है, लोहा होता है ना स्टील, तो ये महंगी चीज है, तो कॉस्ट एफिशिएंट भी नहीं होती है वो। तो पीएससी उसके कंपैरिजन में कॉस्ट इफेक्टिव, दे ऑफर एक्सीलेंट करोजन रेजिस्टेंस एंड कॉस्ट एफिशिएंट कंपेयर टू स्टील। और कब आपकी पीएससी पाइप डालना जस्टिफाइड रहेगा, कब इकोनॉमिकल होगा? तो क्या कहा, इकोनॉमिकल फॉर डायमीटर्स मोर देन इज इक्वल टू 600 mm, 600 mm या उससे ज्यादा के डायमीटर की अगर कोई पाइप्स होंगी तो पीएससी पाइप इज इकोनॉमिकल, अदरवाइज इट वुड एंड अप बीइंग कॉस्टली। ठीक है, तो 600 mm डायमीटर से ज्यादा होगा तो वहां पर इकोनॉमिकल है। क्या खासियत है पीएससी पाइप्स की? व्हाट इज द स्पेशलिटी? तो क्या कहा, कैन रेजिस्ट हायर वर्किंग प्रेशर देन आरसीसी। आरसीसी के कंपैरिजन में ज्यादा वर्किंग प्रेशर को ये रेजिस्ट कर सकता है। साथ ही साथ में अगर इसकी बात करेंगे हम स्टील और कास्ट आयरन की पाइप के साथ में, तो दीज आर चीपर देन कास्ट आयरन स्टील फॉर लार्ज डायमीटर। जब डायमीटर ज्यादा होता है तो ये क्या है, ज्यादा फ्रूटफुल है। दीज आर चीपर देन कास्ट आयरन स्टील। ठीक है ना, कास्ट आयरन या स्टील की जो मार्केट में पाइप मिलती है उससे कंपेरेटिवली जो है आपको चीपर पड़ेगा। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल करेंगे ऐसी पाइप्स को? कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो यूज केस क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन मीन्स विथ मॉडरेट टू हाई प्रेशर। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन मीन्स विथ मॉडरेट टू हाई प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हमारा मटेरियल है दोस्तों पीवीसी। व्हाट इज इट? पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप्स। अब इनके बारे में, पीवीसी पाइप सभी लोगों ने देखा है, आजकल बहुत ही पॉपुलरली चल रहा है जो है। इन हमारे यहाँ पे, हमारे देश में जगह जगह पे आपको पीवीसी पाइप्स मिल जाएगी। ठीक है, तो इनके प्रोज एंड कॉन्स यानी फायदे इनके क्या है? दीज आर लाइट वेट एंड करोजन रेजिस्टेंट, मेटल तो है नहीं तो करोजन नहीं होगा, और काफी हल्का वजन में होता है। दीज आर लाइट वेट एंड करोजन रेजिस्टेंट। दीज आर इजी टू इंस्टॉल, इंस्टॉलेशन इनका आसान है, कॉस्ट भी बहुत कम लगता है, तो इजी टू इंस्टॉल, लो कॉस्ट। बात करेंगे मटेरियल का रिएक्टिविटी के बारे में, तो इट इज, पीवीसी पाइप्स आर केमिकल इनर्ट, दीज रेजिस्ट एसिड्स, अल्कलीज एटसेट्रा। एसिड अल्कली इन सबको जो है रेजिस्ट करता है, केमिकली इनर्ट है। ठीक है, आगे क्या है, इलास्टिक एंड रेजिस्ट अर्थ मूवमेंट। पीवीसी पाइप काफी इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, अर्थ मूवमेंट को रेजिस्ट कर देगी। कैसा रेजिस्ट करेगी? जो प्रोफाइल अर्थ लेगी उसी तरह से भी बेंड हो जाएगी, है कि नहीं, उसी तरह से ये बेंड हो जाएगी, तो इलास्टिक एंड रेजिस्ट अर्थ मूवमेंट। ठीक है, ये हो गए इसके प्रोज। अब बात करेंगे इसके कॉन्स के बारे में। ठीक है, तो कॉन्स के बारे में बात करेंगे, तो व्हाट आर द कॉन्स ऑफ पीवीसी पाइप्स? दीज आर यूवी सेंसिटिव, अल्ट्रा वायलेट लाइट को काफी सेंसिटिव है, हेंस नॉट सुटेबल फॉर आउटडोर अबव ग्राउंड यूज।
आउटडोर में जो है आप पीवीसी पाइप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जमीन के ऊपर कहीं पर भी आपको ये पाइप इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दीज आर यूवी सेंसिटिव, दे आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेज। इसी तरीके से these cannot be used for hot water supply because thermal sensitivity इसका जो है इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कहा नॉट फॉर हॉट वाटर सप्लाई। पीवीसी पाइप हॉट वाटर सप्लाई में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपकी जो पीवीसी पाइप है इसका क्या रेंज है, क्या रेंज है आपका पाइप का? तो रेंज साइजेस 20 टू 315 mm, 20 mm से लेके 315 mm तक डायमीटर की आपको पाइप्स मिल जाएगी। और इसका प्रेशर के बारे में कहा है कि प्रेशर ऑफ अराउंड 2 to 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, प्रेशर 2 to 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यूज केस क्या है? इंटरनल प्लम्बिंग, स्मॉल स्केल वाटर सप्लाई, केमिकल पाइपलाइंस, बरीड इंस्टॉलेशन एटसेट्रा। ऐसी जगहों पर हम इसको इस्तेमाल, पीवीसी को इंटरनल प्लम्बिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा आपने देखा, मैंने कहा आपको। स्मॉल स्केल वाटर सप्लाई वहां पर इस्तेमाल होगा, केमिकल पाइपलाइंस जहाँ होगी वहां पर, साथ ही साथ में बरीड इंस्टॉलेशन उन सब जगह पे, ठीक है। ये हो गया हमारा। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है दोस्तों, अगर मटेरियल की हम बात करें तो लास्ट कैटेगरी ऑफ पाइप है स्टील पाइप्स। दीज आर स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड दीज आर बेस्ट। स्टील पाइप मजबूत होती है, फ्लेक्सिबल होती है और बेस्ट होती है। कब? अगर आपका टेरेन उबड़ खाबड़ हो, अनइवन टेरेन ना, कोई स्मूथनेस नहीं है, अनइवन टेरेन, ठीक है। दूसरा, टेरेन समझते हैं आप लोग, टेरेन किसको कहते हैं? समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अनइवन टेरेन रहेगा तो वहां पर स्टील पाइप्स आर नॉट सुटेबल, अदरवाइज आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल एंड बेस्ट वेयर अनइवन टेरेन इज देयर। दूसरा कहा डायनेमिक लोडिंग, एग्जांपल हाई स्पीड ट्रेन्स एंड अबव। तो डायनेमिक लोडिंग जहां पर भी होगी वहां पर आप स्टील पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या है? सब्सिडेंस प्रोन एरियाज, जहां पर सबसाइड, जमीन बैठने का ना, ट्रैक बैठने का, फॉर्मेशन सेटल होने की हिस्ट्री की, तो सबसाइड यानी कि सेटल होना। तो दीज पाइप्स कैन बी यूज्ड वेयर देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ सब्सिडेंस। तो वहां पे सब्सिडेंस प्रोन एरियाज में जो है दीज पाइप्स आर स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल एंड दीज आर बेस्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे जॉइंट टाइप्स के बारे में। तो कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स? फ्लेक्सिबल जॉइंट्स, इसमें क्या होता है? व्हाइट लेड प्लस स्पन यार्ड ना। तो आप क्या करेंगे? आप फ्लेक्सिबल जॉइंट बनाएंगे, व्हाइट लेड की स्ट्रिप डालेंगे, स्पन वगैरह इस्तेमाल करेंगे। दूसरा हमारा जो है वेल्डिंग का, दैट इज नथिंग बट वेल्डेड जॉइंट्स, प्लेन एंड्स एज पर IS 522 1986, ठीक है। ये हो गया जॉइंट टाइप। फिर बाद में क्या कहा? नीड एक्सटर्नल कोटिंग्स और कैथोडिक प्रोटेक्शन फॉर करोजन रेजिस्टेंस। तो ठीक है, तो ये जो स्टील पाइप के साथ में जो है एक्सटर्नल कोटिंग करने की जरूरत है, या फिर जो है करोजन रेजिस्टेंस वगैरह को बरकरार रखना है, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं दोस्तों हम लोग स्टील पाइप्स, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर उसका आंसर है, यूज क्या है? हाई प्रेशर जोन्स इंक्लूडिंग यूज पंपिंग मेन्स, ब्रिजेस, रिवर क्रॉसिंग्स एटसेट्रा। दीज आर हाई प्रेशर जोन, जहां पर हाई प्रेशर जोन होगा वहां स्टील पाइप इस्तेमाल करेंगे, इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे। पंपिंग स्टेशन जो हमारा था वहाँ पंपिंग मीन्स में कर सकते हैं, किसी ब्रिज पे इस्तेमाल कर सकते हैं, रिवर और क्रॉसिंग पे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप बेस्ड ऑन मटेरियल वी हैव डिस्कस्ड। ओके, देखिए दोस्तों, हम लोगों ने सभी पाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नजर दौड़ाई, हमने सबको हमने कवर किया। अब थोड़ा सा इसको समराइज किया, समरी टेबल फॉर कंपैरिजन। तो पहला क्राइटेरिया आपका जो है क्या है? पाइप टाइप। पाइप टाइप दैट इज इट कैन बी GI, गैल्वेनाइज आयरन, CI कास्ट आयरन, RCC, PSC, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC होता है, एंड स्टील, ठीक है। तो प्रेशर रेंज इसका देख लीजिए आप, GI पाइप का लो है, कास्ट आयरन लो मीडियम, RCC
2 to 4 kg per square centimeter, PSC 6 to 20, PVC 2 to 10, स्टील 10 to 24 प्लस। ठीक है, कॉस्ट वाइज अगर आपको देखना है तो ये देखिए, जीआई का कॉस्ट कम है, आरसीसी का भी उसके कंपैरिजन में, पीवीसी भी हो गया। और वैसे ही अप में जाएंगे तो आपका कास्ट आयरन के, देन पीएससी एंड देन स्टील। ठीक है, करोजन रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये सारी की सारी पाइपों के अंदर, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो करोजन रेजिस्टेंस यहाँ तो एक यहाँ पर जीआई पाइप में करोजन रेजिस्टेंस, दूसरा हमारा जो है कास्ट आयरन में तो आपको कोटिंग करना पड़ता है, आरसीसी में करते, पीएससी पीवीसी में करते, स्टील में भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि बेस्ट यूज कहाँ करते हैं, जीआई पाइप्स कब यूज करते हैं, व्हेन इट इज द वर्क इज टेम्पररी, शॉर्ट रन्स वगैरह करना है तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाद में कास्ट आयरन, कास्ट आयरन का क्या है, लो टू मीडियम, इस वन तो अर्बन मेंस में चलेगी, शहरी इलाकों में। ठीक है, ना कमिंग टू आरसीसी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो प्रेशर आप देखें 2 to 4 है। अब वो P1 P2 P3 लोडिंग रेंज के हिसाब से, तो आरसीसी का प्रेशर रेंज 2 to 4, एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेस्ट यूज फॉर ग्रेविटी मीन्स, ग्रेविटी मीन्स। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग पीएससी स्लीपर, पीएससी आपका अगर होगा, पीएससी पाइप्स अगर आपकी होंगी तो क्या है, प्रेशर रेंज शुड बी इन बिटवीन 6 to 20 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। कॉस्ट ठीक है, राइज हो रहा है। करोजन रेजिस्टेंस, यस इट इज देयर। मेन सप्लाई लाइंस, ठीक है। देन इसके बाद में हमारा पीवीसी पाइप्स 2 to 10 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड इट इज बरीड इंटरनली। करोजन रेजिस्टेंस, यस ठीक है, कॉस्ट भी ठीक है इसका। और फाइनली हम लोग लास्ट पॉइंट पर आ रहे हैं दोस्तों, दैट इज नथिंग बट स्टील। प्रेशर रेंज 10 to 24 प्लस kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जो हो गया आपका 10 to 24 प्लस आपका स्टील के अंदर हो गया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टील है तो करोड़ होने के चांसेस है, तो इसको इसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जैसे आप कास्ट आयरन में भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, यहाँ करना पड़ेगा। एंड दीज आर बेस्ट यूजफुल फॉर हाई डायनेमिक लोड्स, दीज आर बेस्ट यूजफुल फॉर हाई डायनेमिक लोड्स। तो मैंने यहाँ पे कंपैरिजन करके आपको बता दिया कि ये जो पूरा पैराग्राफ का सारांश एक तरफ से ले लिया हमने, कि कौन सी टाइप की पाइप रहेगी, प्रेशर रेंज क्या रखा जाएगा, करोजन रेजिस्टेंस के क्या फीचर्स होंगे, और जो है आगे का क्या काम करना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर हमने भी देख ली। ठीक है, so I think I have tried to justify with different types of pipes, where are their uses, जो कुछ भी चीजें, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली दोस्तों। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स, उनके मटेरियल, उनके फीचर्स, उनके लिमिटेशन, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स सब हमने जान लिए। और उसके बाद में उसको एक जगह पे हम लोगों ने ना प्रेशर के हिसाब से, यूज के हिसाब से हमने इसको समरी किया है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी।